नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ मेरी भक्ति यात्रा के आपके चैनल में। भक्ति का ये सफ़र रोज़ आगे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, पर मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि एक दिन ये जो भक्ति की जोत है मैं लाखों लोगों के मन में जगह पाऊँगा। आज जो हम बात करेंगे कि हम कभी कभी जो सही लोगों को उसकी सही वैल्यू नहीं देते, सही चीज़ों को उसकी सही वैल्यू नहीं देते, तो वहीं पर हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो आज की जो कहानी है वो कि हम सही चीज़ को उसकी सही वैल्यू दें। जो व्यक्ति या जो वस्तु जो डिज़र्व करती है हम उसकी वही वैल्यू लगाएं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। और अगर आपने कोई चीज़ की वैल्यू कम लगाई है, कम की है, किसी चीज़ की वैल्यू कम की है और वो जो चीज़ है वो सच में महंगी बेशकीमती है, तो वो आपका ही घाटा है। तो आपको हमेशा लोगों को परखना आना चाहिए, किसकी क्या वैल्यू है उसको वैल्यू आपको देनी चाहिए, किसका क्या सम्मान है उसका वो सम्मान आपको देना चाहिए। अगर आप वो सम्मान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे। आज की कहानी एक बहुत सिंपल कहानी है। एक धोबी होता है, उसके पास एक गधा होता है। एक बार गधे चराते हुए उसको एक पत्थर मिलता है। पत्थर बहुत अच्छा लगता है उस धोबी को, तो वो पत्थर वो अपने गधे के गले में बांध देता है। एक दिन उस गांव में एक जौहरी आता है। वो जौहरी गधे को चढ़ते हुए देखता है। वो देखता है कि उस गधे के गले में जो चीज़ लटक रही है पत्थर की, वो पत्थर नहीं, वो हीरा है। उस जौहरी के मन में लालच आ जाता है, क्यों ना मैं इस हीरे को कैसे ना कैसे इसके मालिक, इसके धोबी से ले लूं। तो वो एक तरकीब लगाता है कि मैं उसका सौदा करूंगा पत्थर का। ये पत्थर उसको कहूँगा कि आपके किसी काम का नहीं है, आप मुझे पत्थर दे दीजिए। वो जौहरी उस गधे के मालिक के पास जाता है, उस धोबी के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये गधे के गले में मैं बंधा हुआ पत्थर दे दीजिए। मैं आपके किसी का काम का नहीं है, मैं इसका कुछ ना कुछ कर लूँगा। धोबी कहता है कि ये पत्थर मेरे गधे के गले में बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको बहुत साफ़ सुथरा करके रख रखा है, मैं ये आपको नहीं दूंगा। इतने में धोबी कहता है कि आप एक काम करिए, आप मुझसे 50 रुपये ले लीजिए और ये पत्थर मुझे दे दीजिए। धोबी तब भी नहीं मानता। फिर वो जौहरी के मन में आता है क्यों ना मैं कुछ दाम बढ़ा दूं, शायद तब जो ये पत्थर है वो मुझे मिल जाए। तो वो सीधे उस पत्थर की कीमत 2000 रुपये लगा देता है। धोबी बहुत सिंपल होता है, उसने कभी 2000 रुपये देखे नहीं होते हैं। वो 2000 रुपये की सोच के ही खुश हो जाता है और वो मान जाता है। वो कहता है कि जौहरी साहब, आप ये जो पत्थर ले लीजिए, मेरे तो किसी काम का नहीं है, पर ये 2000 रुपये मेरे बहुत काम के हैं, तो आप मुझे दे दीजिए। जौहरी बहुत खुश हो जाता है और अचानक से वो जो गधा होता है उसके गले से वो पत्थर निकाल लेता है। और जैसे ही जौहरी उस पत्थर को लेके जाने लगता है और बहुत खुश होता है कि मुझे आज 2000 रुपये में 2 करोड़ का एक हीरा मिल गया है। पर रास्ते में जैसे ही वो जा रहा होता है खुश होके, एक ठोकर लगती है और वो जो हीरा होता है वो उसके हाथ से गिर जाता है और उसके चकनाचूर, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और टुकड़े इतने महीन होते हैं कि वो अब किसी काम के नहीं रह जाते। ये देखकर जौहरी बहुत दुखी होता है और मन ही मन में सोचता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये जो पत्थर था गधे के गले में टंगा हुआ था, तब तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी तरीके से था ये, लेकिन मेरे हाथ में आते ही ये गिर के चकनाचूर हो गया और अब इसके जो चूरन जो बन गया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इतने में उन कांच के टुकड़ों के, उस हीरे के टुकड़ों से आवाज़ आती है कि जौहरी, ये इसलिए हुआ क्योंकि तूने मेरी सही कीमत नहीं लगाई थी। मैं 2 करोड़ का हीरा था, पर तूने सिर्फ मुझे 2000 रुपये में उस जो गधे के मालिक से, उस धोबी से खरीद लिया। अगर तू मेरी सही कीमत लगाता तो मैं शायद तेरे साथ चलता। उसको देख, गधे के मालिक को, उसको कुछ भी नहीं पता होता, तब भी उसने मुझे संभाल के रखा, मेरी साफ़ सफाई करी, उसको पहना के रखा और उसको मेरी वैल्यू नहीं पता, तब उसने मेरे साथ ऐसा कि तुझे तो मेरी वैल्यू पता थी, तू तो मेरा जो दाम था वो आगे लगा सकता था, ज़्यादा लगा सकता था। इतना सोचकर जौहरी को अपनी गलती का एहसास होता है।
तो आज की कहानी बस यही हमें संदेश देती है कि हमें सही वक्त व्यक्तियों की और सही चीज़ों की सही वैल्यू लगाना आना चाहिए। अगर हम गलत वैल्यू लगाएंगे तो ना वो व्यक्ति हमारे काम आएगा, ना वो चीज़ हमारे काम आएगी। राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री राम।